खाली नगरी में गुरु पूजन नहीं हुआ, विदेश में भी हुआ। खाली झारखंड में नहीं हुआ, पूरा देश में हुआ, सबका घर में हुआ। जिनका जैसा भाव उस हिसाब से गुरु महाराज उनको मदद करते हैं। ये वाला हटा दो तो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, उधर कर दो बस। ठीक, जिनका जैसा भाव होता है उस हिसाब से गुरु मदद करते हैं। और गुरु कोई हर मास का तो है नहीं कि आप इसी शरीर में उनसे बातचीत करेंगे और इसी शरीर में जो है इसी मुंह से इसी आंख से देखेंगे। गुरु एक पावर होते हैं और गुरु एक सूक्ष्म रूप से वो प्रभु सबके पास रहते हैं। और जब ये शरीर से आप निकाल जाएंगे, बढ़िया से सुनो सत्संग, जब आप ये शरीर से निकाल जाएंगे, आत्मा निकाल जाती है, सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाती है, यहां से निकल जाता है, तब वो जो गुरु होते हैं पावर वाला गुरु, प्रकाश वाला, शब्द रूप वाला, वो दिखाई देगा। उसके पहले दिखाई नहीं देगा। उनका दीदार करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए आपको ये शरीर से निकालना पड़ेगा। अभी तक आपने जो देखा गुरु का रूप, वो शरीर रूपी देखा। आपके जैसे आंख है, आपके जैसे कान है, आपके जैसे हड्डी मांस है, आप कहीं जैसे चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, बोली विचार भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो वो एक शरीर का रूप हुआ। लेकिन अंदर में जो पावर रहता है, उस पावर को पहचानने वाला एक ही होता है जो अपने पावर को जगा लिया। उन परमात्मा को पहचानने का एक ही तरीका है जिन्होंने ये अपने शरीर को त्याग दिया। मतलब मर गया नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं, जीते जी। आपका उम्र है 80 साल, गुरु मिल गया, साधन भजन कर लिए, और आप 20 साल, 25 साल, 30 साल में पा गए, आत्मा निकल गया। गुरु की कृपा से होगा, आपका कोशिश करने से नहीं होगा, गुरु की कृपा। लेकिन इसमें बात क्या है कि आपका भी कोशिश और गुरु का भी कृपा, दोनों जब मिलता है तब जाकर के ये काम होगा। गुरु कृपा कर रहे हैं, गुरु कोशिश कर रहे हैं, गुरु हमेशा कहते हैं कि हम तुम्हारे बीच में हैं, तुम्हारे दोनों आंखों के बीच में हैं और तुम्हारे साथ अंग संग घूमते रहते हैं, लेकिन आप वो अनुभव नहीं करते। तो जब अनुभव नहीं करते तो दया आपके पास आकर के भी लौट के चला जाता है। तो जब दया आकर के लौट के चला जाता है, पता नहीं कब फिर वो दया फिर आपके पास आएंगे, कोई ठीक नहीं। दया ऐसी चीज है, दया ऐसी अनुभव है कि वो दया कभी भी दिन में आ सकता है, रात में आ सकता है, खाते खाते आ सकता है, दोपहर में आ सकता है, सुबह आ सकता है, सत्संग सुनते सुनते आ सकता है, प्रचार करते करते आ सकता है, भंडारा का सेवा करते करते आ सकता है। लेकिन वो दया कब आएगा, वो आपकी भावना के ऊपर है। जब आपकी भाव ठीक रहेगा तो वो दया फौरन पहुंचता है, और जब वो दया पहुंचता है तो आपको भी अनुभव होता है, सबको होता है अनुभव कि अब जो है दया चल रहा है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत क्या है? कोई कुदाल चलाना नहीं है, कोई दौड़ना नहीं है, कोई तीर्थ व्रत नहीं करना है। इतना मेहनत करना है कि जो आपके अंदर जो बैठा हुआ है मन, वो मन को लगाना है। देखो हमारे ये शरीर है, आपका भी शरीर है। ये शरीर को चार चीज समझ लेना।
बढ़िया से। 4 चीज क्या है? एक है परमात्मा, जिसको आप कहिए नाम, वो कहाँ है? वो आपके अंदर में है। ये एक हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है आत्मा, जिस पावर के चलते आपका शरीर चल रहा है, सारे दुनिया में काम हो रहा है, वो 2 हो गया। तीसरा क्या है? मन, जो आत्मा के बगल में बैठा है और 24 घंटा आपको दोहरा रहा है। 24 घंटा। अभी सत्संग में आप बैठे हो, मन कहीं और है, तो आपका ये दोहरा रहा है। ये मन बोलता है कि इसमें रस नहीं है, उसमें रस है, और आप क्या करते हो? फौरन उसके तरफ चले जाते हो। तो पहले तो परमात्मा हुआ, दूसरा आत्मा हुआ, तीसरा आत्मा का ही बगल में मन बैठा हुआ है। आत्मा कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में। मन कहाँ बैठा है? दोनों आंखों के बीच में। और चौथा क्या है? चौथा है ये शरीर। 4 चीज हो गया शरीर। बोलो जय गुरुदेव। ये 4 चीज समझ गए? पहले परमात्मा, इसके बाद आत्मा, इसके बाद मन, आत्मा के बगल में बैठा है, और चौथा हो गया शरीर। और सबसे अहम एक चीज, सबसे अहम जो आप और हम ध्यान नहीं देते हैं, फ्री में मिल जाता है, फ्री में, वो परमात्मा प्रकृति का हिसाब से सेट करके रखा है। बोलो जय गुरुदेव। तो वो सेट क्या करके रखा है? बढ़िया से सुन लीजिए। जो आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो, जब पैदा हुए बचपन से, तब से आपका श्वास चल रहा है, और जब मरेंगे तब तक श्वास चलेगा। बहुत बड़ा खेल है श्वास का। बड़े बड़े ऋषि मुनि, जोगी जोगेश्वर, संत महात्मा ये कह करके गए हैं कि अगर आप श्वास पर डेली ध्यान दोगे, श्वास पर डेली ध्यान दोगे, देखना है खाली उसको। क्या देखना है? कि हमारा पेट उठ रहा है यार, नीचे हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? सबका भी श्वास जैसा लेते हो तो पेट फूल जाता है, और श्वास छोड़ते हो तो पेट जो है सिकुड़ जाता है, नीचे आ जाता है। ये बहुत बड़ा खेल है जगत में, और इस चीज में अगर कोई ध्यान दे दिया तो मन को कंट्रोल पाना बहुत जल्दी हो जाता है। करके देखना। और जब ये चीज मन को कंट्रोल कर लेगा तो नाम का धुन जब कान में अंगुली दोगे, गुरु की दया से फौरन सुनाई देगा। जैसा आप और हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जब श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, वो बेमतलब का निकालता है या जाता है, निकालता है जाता है, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं देते हैं। हम लोग जब गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते हैं, बोलो जय गुरुदेव। गाड़ी में जब पेट्रोल भराने जाते हैं और पेट्रोल जब देता है ऐसे ऐसा मुंह रहता है ना, ऐसे देते हैं, और आपका टंकी है 1000 रुपया का, तो उसको बोले आप टंकी फुल कर दो। और जब टंकी फुल हो जाता है तो पेट्रोल अगर छलक के जोरा सा गिर गया तो आपको क्या लगता है? कलेजा में चोट पहुंच गया। क्या रे ठीक से दो, 100 रुपया लीटर है, फट से लोग बोलता है। लेकिन ये 100 रुपया दाम नहीं है श्वास आना जाना, इसका कीमती नहीं कर सकता है। इसका क्या कीमती है इसको कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जिंदा परमात्मा है, ये जीता जागता परमात्मा है, कि हमको दे रहा है और छोड़ रहा है, दे रहा है छोड़ रहा है। लेकिन चाबी किसके पास? उसी के पास जो अंदर बैठा है। वो लॉक कर देगा तो श्वास ले लिए तो छोड़ नहीं सकता, और श्वास ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद अब ले नहीं सकते। उधर से आया श्वास, हवा से ही तो आता है, वो हवा से आया, पेट में घुसा, और पेट से सीधा ही कलेजा होते हुए अंदर में जा करके मस्तिष्क में
अंदर में टच करके नाक से निकालता है। और वही श्वास जब आप छोड़ देते हो और छोड़ने के बाद जब आप नहीं ले पाओगे तो हो सकता है सांस रुक जाए, चाबी उसका लॉक हो गया। और जब चाबी लॉक हो गया तो आपका शरीर का पूरा अंग क्या हो गया? लॉक हो गया, पूरा अंग लॉक हो गया। हाथ उठेगा नहीं, कान सुनेगा नहीं, आंख देखेगा नहीं, भूख लगेगा नहीं, चल नहीं सकते हो, दया खत्म, परिवार खत्म, बच्चे खत्म, सब खत्म। क्यों? क्योंकि आप खुद में नहीं है। आपका ये जो शरीर है ये तो निकल गया शरीर से, तो आप खुद में जब तक नहीं रहोगे तब तक ये काम नहीं कर सकते हो। और ये किनका हाथ में है? परमात्मा का हाथ में है, आपके यहाँ पर जो बैठा है। आपके अंदर जो बैठा है, यहाँ जितना लोग हैं, बच्चे बच्ची, नर नारी जितना है, ये आपके अंदर बैठे हैं और वो हमको देख रहे हैं। और हमारे अंदर जो यहाँ बैठे हैं वो आपको देख रहे हैं। हमारे अंदर जो बैठे हैं आत्मा, वो आपको देख रहे हैं। परमात्मा बैठे हैं, आपको देख रहा है। आपको शरीर से कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहते हैं सदगुरु को आपका शरीर से कोई मतलब नहीं, सदगुरु का मतलब आपकी आत्मा से है। इसलिए तो जब गुरु महाराज मंच पर उठते थे तो ऐसे हाथ जोड़कर आप मूड़ी झुकाते थे। महाराज जी जब मंच पर उठते हैं तो ऐसे मूड़ी झुकाते हैं, तो आपको थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं, आपको प्रणाम नहीं करते हैं। आपके अंदर जो है उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। और जब परमात्मा का अंश जग जाता है, और जब परमात्मा का अंश सदगुरु की दया से जब वो चलना शुरू करता है, सफर जब शुरू करेगा मालिक की दया से, गुरु की दया से, तो उसका अलग अंदाज है। एक खुमारी पैदा हो जाता है। खुमारी मतलब समझते हो? उर्दू भाषा है। बोलो जय गुरुदेव। खुमारी मतलब है नशा। ये उर्दू भाषा है। एक नशा हो जाता है, और जब नशा हो जाएगा तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना खाने में अच्छा लगेगा, ना सोने में अच्छा लगेगा, नींद कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगा, ये सारे चीज कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वो परमात्मा आपके ऊपर दया कर रहा है और वो संसार से आपको धीरे धीरे अलग कर रहा है। किसी का थोड़ा सा 10 रोटी खाता था, 2 रोटी कम खा रहा है, तो 14 आदमी को बोलते फिरेगा। बोलो जय गुरुदेव। 14 को बोलते फिरेगा, गांव घर में, रिश्तेदार में, पतों को, पत्नी को, बच्चे को, कि आजकल हमारा 2 रोटी कम जा रहा है, अब खाने का मन नहीं करता है। भाई 10 रोटी में 2 रोटी कम हो गया, 8 को तो खाते हो, फिर भी बोलता है कम हो गया। तो इतना दर्द हो जाता है कि हम खा नहीं पाते। मेरा शुगर है और मिठाई का दुनिया में रहते हैं, बगल में मिठाई, सामने में मिठाई, पीछे में मिठाई, दाहिने में मिठाई, अब पेटी के पेटी भरा हुआ। तो मेरा भी तो मन करता है कि मिठाई खाए, मिठाई खाए, लेकिन खा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि शुगर है। और जब ये आदत बदल जाता है कि नहीं मेरा शुगर है, मेरा बीमारी है, नहीं खाएंगे, नहीं छुएंगे, देखना तो पड़ेगा, काम है, तो उसमें क्या होगा? धीरे 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 एक महात्मा थे, बोलिए जोर से जय गुरुदेव। कपिला पैदल चल करके आए हैं ना, हम भी तो पैदल चले, हम बीमार आदमी हैं, मेरा भी 62 साल उम्र है, तो हम पैदल चले कि नहीं? यहाँ जितना पैदल चला सबसे ज्यादा उम्र किसका है? माताजी दोनों का है, 2-3 को है, इसके बाद मेरा है। तो हम भी तो पैदल पूरा चले हैं 10 किलोमीटर। जब टिस हो जाएगा ऊपर वाला से, व्याकुलता हो जाएगा, तो नींद नहीं आएगा। उस समय नींद नहीं आता है।
4 घंटा अगर सो लिए रात में तो आपको 12 घंटा का काम करेगा, लेकिन टीस होना चाहिए। किसके प्रति? गुरु के प्रति। तो वो महात्मा जो थे वो मन को कैसे मारा देखिए। संत मत में, सदगुरु की मत में मन को मारने का एक ही दवाई है, वो है भजन। नहीं तो मन को आप मार नहीं सकते। बड़ी खतरनाक है वो, इतना रूप है उनका, इतना रंग है, करोड़ों लाख तो छोड़ दीजिए, करोड़ों अरबों खरबों रूप है। और वही अरबों खरबों रूप दिन भर जिंदगी भर दिखाते रहता है, और जब दिखाते रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उस रूप से पार पाने के लिए, उस माया से पार पाने के लिए एक ही दवाई है। वो क्या दवाई है? भजन। तो एक महात्मा खूब भजन करता था, कान में अंगुली डाल करके बैठते थे, तो भजन करने के समय उसको जिलेबी खाने का खूब मन करता था। जिलेबी खाने का बहुत मन करता था। तो 1 महीना तक रोक के रखा हुआ कि नहीं, भजन करते हैं, हमको जिलेबी नहीं खाना है। यहाँ बैठे हैं बहुत लोगों को मुंह में पानी आ गया होगा। वैसा चीज है। अब जो है वो 1 महीने तक रोक के रखा, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। मन बता रहा है उसका अंदर में, मन कि अरे हमको जिलेबी खाना है, जिलेबी खाना है। मन खाता है ना, शरीर के द्वारा खाता है, इंद्रिय के द्वारा खाता है। आप नहीं खाते हो, आप नहीं खाते हो। और अगर आप खाते तो यह आत्मा निकाल जाता, मन निकाल जाता, तो आप खाते। लेकिन आप नहीं खाते हो, हम नहीं खाते। कोई भी खाना हम लोग नहीं खाते हैं, कोई भी मिठाई हम लोग नहीं खाते हैं। ये मांस, मछली, अंडा, दारू, तारी, हरिया, गांजा, अफीम, खैनी भी। बहुत सत्संगी हमारे लेडीज भी है, बहन खैनी खाती है, छोड़ेगी नहीं, कुछ भी हो जाए। अब बताओ कौन खाता है? शरीर में थोड़ा सा रहता है, यहाँ थोड़ा सा, लेकिन खाता कौन है? खाता मन खाता है। किसके द्वारा खाता है? जैसा आपका सामने थाली में खाना रख दिया, ठीक है ना, जरा जोर से बोलो जय गुरुदेव। आपका सामने में थाली में खाना रख दिया, आप खाओगे तो यहाँ पर कोई मुंह लगा करके कुत्ता जैसे खाता है? किसके द्वारा खाता है? हाथ के द्वारा। ऐसे लगाओगे तब मुंह में जाएगा। ऐसा ही मन किसके द्वारा खाता है? इंद्रिय के द्वारा। इंद्रिय के घाट पर बैठ जाएगा, जीभा पर बैठ जाएगा और उसका रस लेगा, उसका रस लेगा। अब वो जो महात्मा 1 महीना तक अपने आप को रोक के रखा, नहीं खाएंगे, जिलेबी नहीं खाएंगे। एक दिन बहुत तंग किया उसको, मन बहुत तंग किया। अरे आज खाना ही है, आज खा लो, आज खा लो। तो महात्मा भी देखा कि 1 महीना से हमको जिलेबी खाने के लिए बोल रहा है, जिलेबी खाने के लिए तंग कर रहा है, और हमारा भजन भी नहीं बनता है। सीधा सीधा हलवाई में जाता है, मिठाई का दुकान में, वहाँ जिलेबी जो छानता है उसी के ऊपर नजर आता है। ये तो स्वाभाविक बात है। तो महात्मा उस दिन भजन वजन छोड़ दिया, छोड़ दिया। बोलो जय गुरुदेव। भजन छोड़ दिया, और भजन छोड़ने के बाद जिलेबी दुकान में गया और बोला कि 1 पाव जिलेबी दीजिए। तो हलवाई देखा ये महात्मा का क्या हो गया, पहले तो दे दिया 1 पाव पूरा खाया। वो मन में सोच के गया था, आज हम मन को इतना खिलाएंगे, इतना खिलाएंगे कि दोबारा वो कभी नहीं बोलेगा। अब 1 पाव खत्म हो गया, बोले और दीजिए आधा किलो। फिर आधा किलो खाया, फिर बोला कि दीजिए और 1 पाव। 3-4 किलो खा गया। तो हलवाई बोले कि ये क्या महात्मा जी, आप पगला गए क्या? आज
इतना जिलेबी खा रहे हैं, क्या बात है? बोले आपके पास और है? तो बोले और थोड़ा बहुत, बोले दे दीजिए, उसको भी दीजिए, खत्म कीजिए उसको। उसको भी लिया, उसको भी खाया, अब भर पेट पानी पिया, और भर पेट पानी पी करके दुकान के बाहर चुपचाप बैठा रहा। मन तो रस ले लिया ना, अब तकलीफ किसको हो रहा है? शरीर को तकलीफ हो रहा है। मन रस ले लिया, वो खा लिया। अब पेट जब बढ़ जाएगा तो तकलीफ किसको होगा? हम लोग जैसा भंडारा में जब प्रसादी होता है तो मालिक की दया है कि आप हजम कर लेते हो। जब ज्यादा खा लेते हो तो लगता है कि थोड़ा देर बैठे कैसे उतना दूर जाए, क्योंकि ऐसा भंडारा का प्रसाद है। अब क्या हुआ कि वो दुकान के बाहर बैठा, बोलो जय गुरुदेव, और दुकान के बाहर बैठ करके बहुत पेट जो है उसको लगने लगा। अब 2-3 किलो कोई जिलेबी खाएगा तो क्या लगेगा बताओ? लगने लगा ऐसे। और जब लगने लगा तो ही दुकान के बगल में जा करके गला में अंगुली दिया और उल्टी किया, समझ गए? और मन को बोल रहा है तू और खाएगा, तो वो जो उल्टी किया उसको भी वो चाट के खाया। महात्मा, खाओ, तुमको आज खिलाएंगे जितना जिलेबी और उल्टी जितना ही खाओ। उसको भी चाट के खाया। तब जा करके मन उसको बोल रहा है और नहीं खाएंगे। अब जिंदगी में जिलेबी खाना ही मन भूल गया, कोई खाएगा? वो तो ऐसा हो जाता है ना मन में। जो मुर्गा और बकरा काटता है वो डेली मुर्गा बकरा खाएगा? वो देखते 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 मन उसका, और जो महीना में एक बार खाएगा वो बड़ी चाह के साथ खाता है। क्यों? क्योंकि मन उसका भर गया। तो ऐसा ही संसार में जब चोट पड़ेगा आपको, मनुष्य को जब चोट पड़ता है, दुख पड़ता है, सुख पड़ता है, गाली होता है, लोगों से धोखा हो जाता है, परिवार वाला से धोखा हो जाता है, तब वो क्या है, अंदर में क्या होता है कि नहीं दुनिया बेकार है। तब लगता है दुनिया बेकार है। और जब ये लगेगा कि दुनिया बेकार है तो फिर जाके तब जाकर के वो मन कहाँ लगता है? गुरु की चरण में। गुरु की चरण में लगेगा तब। हंसते खेलते पीऊ नहीं मिलता है, हंसते खेलते गुरु की चरण में नहीं लगता है। गुरु की चरण में मन कब लगेगा? जब दुनिया को आप समझ लोगे। गुरु की चरण में मन कब लगेगा? जब दुनिया से धोखा खा जाओगे। गुरु की चरण में मन कब लगेगा? जब आपके बच्चे बुढ़ापा में आपको 2 रोटी देने में कतराएगा, तब आपको लगेगा कि ये दुनिया कुछ नहीं है, हमारे बाबा जी ठीक है, हमारे गुरु ही सर्वे सर्वा है, वही ठीक है और बाकी सब बेकार है। ये बाजार है, ये बाजार बहुत बड़े बड़े बाजार है, और उसी बाजार में लोग फंसते हैं। जब 24 घंटा में वो माला नहीं करेगा एक बार, और 24 घंटा में ध्यान नहीं करेगा, और 24 घंटा में भजन नहीं करेगा, जब दुख हो जाता है तब जाकर के सत्संग में फिर लगता है। अब बीमारी को पकड़ लेगा और बीमारी को जो है बढ़ा लेगा, इसके बाद डॉक्टर के पास जाएगा तो भाई समय तो लगेगा, समय लगेगा। देखो भाई, गुरु हमेशा 24 घंटा आपको देख रहा है। ये आप विश्वास करो ना करो वो आपकी मर्जी, लेकिन जो साधक होते हैं वो विश्वास 100% करते हैं, और गुरु जो है हमेशा साथ में उनके साथ रहते हैं। अगर साथ में नहीं रहते तो हमारे गुरु महाराज ने जो कहा कि जिस दिन तुमको हमने नामदान दिया उस दिन तुम्हारे साथ हम अंग संग रहते हैं। चाहे तुम पानी में डूब के रहो, चाहे कलकत्ता में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, हम तुमको देखते रहते हैं। ये जो काफिला निकला, शाकाहारी प्रचार निकला, क्या गुरु महाराज देखा नहीं? आपके अंदर बैठ करके वो भी घूमे, आपके अंदर बैठ करके वो भी सुने, आपके अंदर बैठ करके वो भी आपको भाव को देखें। तो गुरु तो हमेशा रहता है।
अभी देखो हम परसों की कहानी बताते हैं। बोलो जय गुरुदेव। मेरे साथ घटित हुआ इसीलिए हम बता रहे हैं। और ये अनुभव लोगों को बोलना चाहिए, तब तो गुरु के प्रति विश्वास होगा। जब आप अनुभव अपने आप का नहीं बोलोगे, चाहे गुरु चर्चा के माध्यम से हो, चाहे दूसरे के माध्यम से हो, चाहे डायरेक्ट हो, तब गुरु के प्रति विश्वास कैसे होगा। हम जहां रहते हैं हम अकेले रहते हैं, कोई नहीं रहता है, अगल बगल कोई नहीं, खाली मेढक का आवाज आता है रात में। समझ गए? बोलो जय गुरुदेव। खाली रात में मेढक का आवाज आता है और कुछ नहीं। आप एक दिन नहीं रह पाओगे, 1 घंटा तो दूर, 1 घंटा भी नहीं रह पाओगे। मालिक की दया हमारे ऊपर, हम रहते हैं। अब परसों की बात है, और जब मेरा दरवाजे से जहाँ रहते हैं दरवाजे से ऐसे रास्ता है मोहरम का, एकदम सीधा, ऊपर में फिर काला रोड में मिलता है। ये अनुभव की बात बता रहे। गुरु कैसे कृपा करते हैं, ऐसे निकालता है रास्ता, मोहरम का रास्ता है, और दोनों तरफ खाई है। कम से कम 40 फीट नीचे है, 30-40 फीट तो होगा ही। और परसों की बात है, शाम को 4 बजे की बात है। तो एक गुरु भाई सिंहासराय से फोन किया हमको कि दादा आपके पास हम आना चाहते हैं। हम आ जाना, कब आओगे? बोले हम निकल चुके हैं। हम अच्छा निकल चुका है? बोले कहाँ तक? बोले बस कुछ देर में पहुंचेंगे दादा, तो हम फोन करेंगे आपको। वो आदमी हमारे पास आया है आपके पास, झूठ नहीं बोलते। हम आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उसके लिए हम खाना भी बनवाए। क्या आएगा? सुबह से निकला, सिंहासराय के हैं। अब वो क्या किया, 2 बजे हमारे पास पहुंचा। हमें चलो पहले खाना वाना खा लो। इसके बाद 4 बजे हमको पार्टी के पास जाना था मोटरसाइकिल से। हम बोले कि चलो तुम भी चलो, क्या करोगे? तो कुछ माल था, बीच में बैठा लिए। और 4 बजे मोटरसाइकिल स्टार्ट किए तो ऐसे जो चढ़ाई था पानी पड़ा था। अब ऐसे चढ़ाई में आगे जा करके गाड़ी रुक गया, गियर चेंज करना था। 1 गियर में चलते तो चलो ठीक है, 2 गियर लगा दिया, गाड़ी रुक गया, और गाड़ी पीछे से ढुलक रहा है और चक्का ऊपर उठ रहा है। अब मेरा छिल गया है, ये सब यहाँ पर सब छिल गया, यहाँ पर लगा था जोर से। अब क्या हुआ, वो 30 फीट गहरा नीचे में हम खाई में गिर गए, ऐसे गिर गए। लेकिन जय गुरुदेव मन से किए, मुंह से भी निकला। और जब खाई में गिर गए तो उधर से 2 आदमी दौड़ के आया, फिर उठाया। हम बोले अरे हमको कोई उठाओ। उठाया, हमको भी खड़ा किया। तो उस समय दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन छील छल गया था। फिर हाथ पैर धोए, फिर गए, मालूम पहुंचा करके रात को दर्द होने लगा, डॉक्टर दिखाए। ये कहानी का इसीलिए हम मतलब आपको बता रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा कहानी नहीं है, छोटा मोटा अनुभव नहीं है। इसीलिए बता रहे हैं आपको कि हमारे पास कोई नहीं है उस समय। अब हम कोई गुरु भाई को फोन करते कि अरे आओ भाई ऐसा ऐसा बात हो गया, कोई भी चला जाता है। कपिल हमारे पास एक दिन बाद जाता है, महावीर जाता है, तो हम फोन करते आ जाता है। लेकिन मालिक को पहले से पता था ये देबू सरकार गिरेगा, पता था कि नहीं गिरेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हमारे पास एक प्रेमी को भेज दिया। वो भी कहां से? नगरी से नहीं, जहां डेली आते हैं। वो कहां से भेजा? सिंहासराय से। और वो 2 घंटा पहले हमारे पास आया। तब हमको जब गिरे और मन में महसूस हुआ कि गुरु महाराज अकेले किसी को नहीं छोड़ते, किसी को अकेले नहीं छोड़ते। अगर आप 24 घंटा हर श्वास पर जय गुरुदेव ध्वनि करोगे, हर श्वास पर ध्वनि करोगे, मालिक का बात को चलोगे, मालिक का बात को लेकर चलोगे, और साफ नियत से, दिल साफ होना चाहिए। मालिक आपको किसी ना किसी रूप में, ये मालिक का कथन है, ये कोई ऐसे फाका आवाज नहीं है।
मालिक ने कहा ना कि जब तुम्हारा मुसीबत आए, जब तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हारा श्वास निकलने वाला है, डॉक्टर नहीं है, तो तुम जय गुरुदेव बोलना तो मैं मिलूंगा। बोले हैं कि नहीं गुरु महाराज? तो गुरु महाराज अपना काम करते हैं, लेकिन आप अपना काम नहीं करते हो। आप अपना काम नहीं करते, हम अपना काम नहीं करते। आपका दंगल में हम भी हैं, लेकिन गुरु महाराज इतनी है दयालु कि आपको अंग संग रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं, 24 घंटा। इसलिए आत्मा को पहचानो, ये बहुत बड़ी पावर है। भगवान को पहचानने से पहले, प्रभु की दर्शन करने से पहले, परमात्मा को पहचान करने से पहले आपको करना क्या है? आत्मा को पहचान करना कि मैं कौन हूं, मैं कहां के रहने वाले हूं, मरने के बाद कहां जाएंगे, मेरा धरती पर क्या काम है, हमको कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कैसे सीखना है। तब जा करके आपको ये काम बनता है। ये जो हुजूम देख रहे हो ना, ये मेरे चलते नहीं होता है, ना आपके चलते होता है। ये मेरे चलते नहीं होता है, ना आपके चलते होता है। गुरु महाराज जानते हैं किस जगह गुरु चर्चा होता है और किस जगह साफ नियत से काम होता है। इसलिए गुरु महाराज इतना प्रेमी को नगरी भेजते हैं। ये कोई बड़ा छोटा खेल नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। ये सारे चीज जो होते हैं ये गुरु महाराज का साक्षात कृपा से होते हैं, साक्षात कृपा से होते हैं। इसलिए आत्मा को पहचानना चाहिए। जब तक आत्मा को पहचानेंगे नहीं, परमात्मा को पहचानना बहुत कोसों जोजन दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर, अरबों खरबों जोजन दूर है। पहले आत्मा को पहचाने, इस शरीर को अलग करना पड़ेगा। आत्मा अलग, शरीर अलग, मन अलग, श्वास अलग, परमात्मा अलग। लेकिन ये सब एक कब हो जाएगा? मन भी आत्मा में मिल जाएगा, परमात्मा भी आत्मा में मिल जाएगा, ये शरीर के ऊपर कुछ ध्यान नहीं रहेगा, तो लास्ट में क्या होगा कि एक हो जाता है। किसके साथ एक हो जाता है? प्रभु के साथ, गुरु के साथ एक हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खरे, के लागू पाँव। किसको पाँव लागू, किसको मैं प्रणाम करूं? तो गोविंद कहते हैं कि जिनके द्वारा तुम हमारे पास आए हो उसको पहले प्रणाम करो। बात समझ रहे हो? जिनके द्वारा तुम हमारे पास आए हो, हमारा दर्शन हुआ, पहले उनको प्रणाम करो। तो वो कौन है? वो आपके सदगुरु है, वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज है, जिनके चलते ये सारे काम आपको चल रहा है। 10 गो दोस्त था, दोस्त बोलो जय गुरुदेव। 10 गो दोस्त था। अब वो 10 दोस्त जो है एक दिन विचार किया कि चलो जल ढाल के आते हैं। अभी तो सावन चल रहा है ना, कि नहीं चल रहा है? तो उसी को लेकर के उदाहरण देते हैं। अब 10 गो आया, तो चलो जल ढाल के आते हैं। कहाँ जाओगे? बाबा धाम। कहाँ से पानी उठाओगे? वह सुल्तानगंज। अब जाते जाते पैदल गया, इसके बाद बीच में एक नदी पड़ गया। 10 दोस्त जा रहा, बढ़िया से सुनो तब मालूम चलेगा आत्मा क्या चीज होता है। तब ये कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि आत्मा है क्या। आप उसको पहचान करो, आत्मा का पहचान आप करो। बिना आत्मा का पहचान किए हुए आप गुरु की भक्ति नहीं कर सकते। बिना आत्मा को पहचान किए हुए आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। आपके अंदर वो प्रकाश इतना भरा हुआ है और आप और हमारे अंदर इतना तेज दीप जल रहा है और इतना शब्द भरा हुआ है, जो उसमें अगर कोई लय हो गया तो बस और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अभी चंद्रमा में गया,
चंद्रयान 2 में 3 में गया ना, चंद्र में गया, महाकाश में। कितना लाखों करोड़ दूर है आपको मालूम है? लेकिन कंट्रोल कहाँ से हुआ? एक कंट्रोल रूम से हुआ कि नहीं? मालूम है कि नहीं? उस कंट्रोल रूम का नाम क्या है? तुम ही लोग बताओ, बताओ। इसरो है ना? उस कंट्रोल रूम का है इसरो नाम है, मतलब साइंस का। अब उस इसरो से वो बटन दबा करके वो कंट्रोल कर रहा है किधर जाना है, किधर रास्ता है, कहाँ पहुँचाना है, कहाँ लैंड करना है उसको। कितना चमत्कार चीज़ है, कभी देखना यूट्यूब में, फोटो में, न्यूज़ में। लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? धरती से हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? धरती से। तो धरती से किसका कंट्रोल हो रहा है? वो मशीन का। कहाँ जा रहा है? वो चंद्र में जा रहा है। और आप और हमारा ये सर का, चंद्र का, सूर्य का, ये धरती का, ये संसार का, एक एक जीव का, एक एक पत्थर का, एक एक पेड़ का, एक एक जो है सारे चीज का कंट्रोल कहां से हो रहा है? ऊपर से हो रहा है। चंद्र का कंट्रोल कहां से हो रहा है? धरती से। और वो चंद्र क्या है कि आप उसमें जा सकते हो। कुछ दिन के बाद हो सकता है जिसके पास पैसा हो वहीं जाके घर द्वार बनाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है आगे चल करके चंद्र में प्रशांत जाके वहां एक मिठाई दुकान कर दे, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहां जाने के लिए पैसा भी लगेगा, ताकत भी चाहिए। एक रूम बंद कर देगा आपको, एक रूम में, उसमें आप एक दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन वहाँ पर जब जाते हैं वो, तो वहाँ खाना उड़ता है, मुंह धो नहीं सकते हैं पानी से, ब्रश करके उसको उगलना पड़ता है, खा लेना पड़ता है। समोसा खाएगा तो समोसा उड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, समझ गया? ऐसे वहाँ चीज़ है। तो अभी दिखा रहा था कि वहाँ, कहने का मतलब वहाँ इतना आवाज़ हो रहा है चंद्र में, बहुत आवाज़, उसका भी रिकॉर्डिंग आ गया कल, बहुत आवाज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ पैसा खर्च करके विज्ञानी हमारे देश जो है ये असंभव को संभव कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है? पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन हमारे गुरु महाराज और संत महात्मा सदगुरु जो चंद्र का बताया, जो सूरज का बताया, जो ब्रह्मा का लोक का बताया, सर का बताया, वो तो उससे भी बहुत दूर है, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो वहाँ से जो आवाज़ आता है वो कहाँ तक आता है? वो आपको कान तक आता है। यहाँ क्या समझते हो? आपके अंदर क्या ट्रांसमिशन लगा हुआ है, क्या मशीन लगा हुआ है? ये सब कुछ नहीं समझ। खाते हो और सोते हो और लैट्रिन करते हो और घूमते हो। कभी अपने आप को सोचो कि क्या क्या चीज़ इसमें रख दिया ऊपर वाला। देखने में तो ये मिट्टी है, लेकिन यही मिट्टी सोना बन जाएगा। कब सोना बनेगा? जब आप गुरु की सानिध्य में आकर, सत्संग में आकर के, सेवा करके, सेवा दे करके, ये सारे चीज करके, जब आपने आपको अंदर में अनुभव होगा नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का रूप हूं, मैं खुद भगवान हूं। इसलिए तो कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। क्यों ढूंढते हो? मैं तेरे पास है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, घूंघट के पट खोल रे बंदे, तो को क्यों मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे बंदे, तो को क्यों मिलेंगे। ये तुमको पट को खोलना पड़ेगा भाई। यहाँ अभी आपने प्रार्थना गाया ना कि गुरुजी मेरा वज्र कपाट खुल जाए। वज्र कपाट और कौन है? ये दोनों आंखों के बीच में है, वो कपाट खुल जाएगा। वज्र कपाट माने बहुत लोहा का, इसका नहीं। वज्र कपाट में मतलब ये होता है जो आपकी मन के द्वारा जो बना हुआ है, और वो नाम से जब वो पिघल जाएगा तब वो वज्र कपाट खुल जाएगा।
और जैसा ही वज्र कपट खुल जाएगा तो गुरु महाराज स्वयं कहा कि जैसे तुम हमसे बात करते हो, जैसा तुमको हम देखे हैं, हम तुमको देख रहे हैं, वैसा ही राम जो है तुम्हारा सामने खड़ा रहेगा, तुम उनसे बात करो, वो भी तुमसे बात करेगा। कितना बड़ा बात बोला। इसलिए कहते हैं कि गुरु आपको समर्थ मिला। गुरु आपको जो मिला वो समर्थ गुरु मिला, कोई इधर का उधर का गुरु नहीं, समर्थ गुरु। तो वही जो 10 दोस्त निकला तो बीच में एक नदी पड़ गया, नदी, अब बड़ा नदी, और नदी जो है इतना पानी, बोलो जोर से जरा जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। ये जो कहानी हम बता रहे हैं ये सत्संग के बाद हम सबको पूछेंगे। अब किसको पूछेंगे कोई ठीक नहीं, देखते हैं कौन सुनता है कौन नहीं। बढ़िया से सुनो। अब वो 10 गो दोस्त, वो जब जा रहा था तो बीच में नदी पड़ गया। अब इतना पानी जाएगा कैसे? तो 10 विचार कर रहा है कि अरे कैसे जाओगे। तो उसी में से एक आदमी बोला, दोस्त बोले कि एक काम करो भाई, सब उसी में से एक दोस्त बोला कि एक काम करो, सबका कमर में जो है गमछा बांध लो और सब एक दूसरे से बांध दो। 10 को बांधना चाहिए, मरेंगे तो 10 जाएंगे, और नहीं तो सब पार हो जाएंगे। अब बांध दिया और बांध के नदी में लगाई छलांग, धीरे 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 जाने लगा। 10 उधर पहुंच गया, उस पार में 10 पहुंच गया, क्योंकि सबका बंधा हुआ था। कोई इधर उधर हो रहा है तो उसको पकड़ रहा है, कोई इधर उधर है तो उसको पकड़ रहा है। 10 पहुंच गया। अब 10 को पहुंच गया तो एक आदमी बोला कि अरे सबका तो बंधा हुआ है, कोई खोल तो नहीं गया, तो एक काम करते हम गिन लेते हैं 10 है कि नहीं। बढ़िया से सुना, ये कहानी नहीं है। बोले ये 10 को गिन लेते हैं कि ये जो है हम लोग 10 है कि नहीं है, कि एक आदमी छूट गया। तो बोला हाँ ठीक बोला ठीक बोला। तो वो आदमी क्या किया, दोस्त जो है वो गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो बोला एक ठो कहाँ गया। अब वो रोने लग गया जोर जोर से, अरे मेरा दोस्त कहाँ गया, मेरा दोस्त कहाँ गया। अब बोले गए तुम हटो, खाली रोने धोने से होगा, हमको गिनने दो। तो दूसरा दोस्त गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने आपको छोड़ दिया। वो भी रोने लगा कि सही तुम बोला, तुम सही बोला, 9 है, 10 कहाँ है, और एक तो कहाँ चला गया। तो उधर से एक महात्मा आ रहा था, ज्ञानी था। तो बोले तुम लोग सब मिलकर क्यों रो रहे हो, माथा में हाथ दे करके। बोले महात्मा जी ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया, 10 निकले थे, एक तो नहीं मिल रहा है, 9 गो है। तो महात्मा चतुर होते हैं, वो मने मन गिन लिया कि तो 10 है जी, ये तो 10 है। तो बोला अच्छा क्या प्रॉब्लम है। बोले ऐसा ऐसा बात। बोले ठीक है हम गिन देते हैं। हम गिनते हैं। बोले खड़ा रहो सब, सबको खड़ा किया। इसके बाद पहला बोला कि एक एक करके हम हाथ पकड़ करके इधर करेंगे और एक थप्पड़ एक गाल में मारेंगे, समझिए, एक गाल में एक थप्पड़ मारेंगे। और क्या किया, तो पहले था 1 नंबर, उसके गाल में जोर से तमाचा बोला, हाँ हम है। तो बाएं किया, फिर दूसरे को किया, एक तमाचा किया, दूसरा तीसरा हम तमाचा, 4 में उसको भी किया, 5 उसमें किया, 6 उसको भी किया, 7 उसको भी किया, 8 उसको भी किया, 9 उसमें भी किया, और 10 को दोनों गाल में दोनों तरफ तमाचा दिया और खड़ा किया। बोलो 10 तो तुम है। ये जो गिन रहा था वो आपने को नहीं गिन रहा था, बात को समझिए।
ये हंसी मजाक वाला नहीं है। जो गिन रहा था अपने आप को नहीं गिन रहा था, वैसा ही आप अपने आप को कभी गिनते नहीं है। गिनते हैं आत्मा को, कभी गिनते हैं? दूसरे को आत्मा का शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है, 9 इंद्रिय और 1 आत्मा, कितना हुआ? 10 हुआ कि नहीं? 9 इंद्रिय है और 1 आत्मा है। तो जिस दिन आप उसी आत्मा के ऊपर ध्यान देंगे तो ये 9 इंद्रिय धीरे 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 कंट्रोल में आ जाएगा। यही तो खेला है, और तो कुछ खेला है नहीं। लेकिन ये सारे खेला कब होगा? जब गुरु की चरण में आप पूरी समर्पित रहेंगे, पूरी समर्पित रहना पड़ेगा। तो समर्पित रहने के लिए कोई करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। ये जो नगरी बना इतना बड़ा और आगे काम होने वाला है, इसमें हमारा तो 1 रुपया नहीं है लगा। 1 रुपया मेरा नहीं लगा, सच बोल रहे हैं। सब आपका लगा। हम अभी तो 1 रुपया यहाँ सेवा नहीं की, सब आपका लगा। क्योंकि हमारे पास है ही नहीं तो क्या देंगे, सब आपका लगा। तो जब आपका ये लगा तो आपको भाव से लगा, भाव से आपकी भाव जागा, आपने दे दिया। भाव जागा तो आपने दे दिया। इसलिए पैसा से भक्ति नहीं हो सकता, चेहरा से भक्ति नहीं हो सकता, अच्छा कोट पैंट पहन लिया उससे भक्ति नहीं हो सकता, अच्छे मकान में रहे उससे भक्ति नहीं हो सकता, अच्छे बोलेरो में और स्कॉर्पियो में चल रहे हैं उससे भक्ति नहीं हो सकता। भक्ति कब होगा? जब अपने आप को जान करके ये जान लेंगे कि हमारा गुरु छोड़ के और कोई नहीं है। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे। क्या बोल रहे हैं साधक कि चरण छोड़ करके हम कुछ नहीं जानते। बैठ जाओ रे, चरण छोड़ करके हम कुछ नहीं जानते हैं गुरुदेव। चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे, फिकर नहीं मोहे तैरने की। आपका चरण हम पकड़ लिए, अब हमको तैरने का कोई फिक्र नहीं। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। इसलिए पैसा बहुत है तो भक्ति हो जाएगा, ड्रेस अच्छा है तो भक्ति हो जाएगा, जमीन अच्छा है तो भक्ति हो जाएगा, बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए तो भक्ति हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भक्ति अंदर में उपजता है, और वो अंदर जो बीज है उसको प्रस्फुटित करने के लिए, उसमें पानी देने के लिए, उसमें खाद देने के लिए सद्गुरु चाहिए। और उसी में सुमिरन ध्यान भजन जब डेली करोगे और गुरु की आदेश का पालन करेगा तो वो भक्ति उपजता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि आपको सब कुछ छोड़ के यहीं जाना है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे साथ बच्चे कुछ नहीं जाएगा। माटी कहे कुम्हार के, माटी कहे कुम्हार को, तू क्यों रो दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा
मैं भी रोंदू तो एक दिन ऐसा आएगा, मैं भी रोंदू तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, आए हैं सो जाएंगे, पट्टा लिखा करके कोई नहीं आया। सबको जाना है, हमको जाना है, आपको जाना है। गुरु महाराज चले गए, सारे महात्मा को जाना है, सारे प्राइम मिनिस्टर को जाना है, सारे राष्ट्रपति को जाना है, सारे सबको जाना है। बस समय का खेल है, समय का इंतजार है कि फलाना दिन आपका मुकर्रर है कि फलाना दिन आप जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये दुनिया है और इसी दुनिया में आपको रहना है। साधु संत थोड़ी होना है, आपको महात्मा थोड़ी बनना है, आपको मठाधीश थोड़ी बनना है। आज जो इतना बड़ा नगरी में काम हुआ करते हो, अभी भी मालिक का सेवा होता है भाव के साथ। तो ये कोई थोड़ी कोई लेके जाएगा, ये तो यहीं पर रहेगा। लेकिन एक जागृत काम हो गया जिसमें आगे चल करके एक बनेगा कि चलो नगरी में भी बाबा जय गुरुदेव आश्रम है, वहाँ भी जो है मालिक का फोटो लगा हुआ है, वहाँ भी जाने के बाद थोड़ा सुकून हमको मिलता है। ये आने वाले दिन में लोगों को दिखाई दे रहा है, कितना लोग नगरी में नए नए जुड़ रहे हैं, नए नए कितना लोग जुड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये शरीर एक दिन ना एक दिन ये मिट्टी होगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता। बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए आपने अभी एक प्रार्थना लगाया था ना, सुना ना? देखो प्रेमियों, सब कुछ कर लो, गुरु की दरबार में गुरु माफ कर सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार। इसके बाद गुरु सजा नहीं देते हैं, वो प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं। जब प्रकृति के ऊपर छोड़ देंगे तो प्रकृति सजा देगा, और जब सजा देगा तो उसमें बचाने के लिए कौन आता है? गुरु आते हैं। लेकिन प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं इसलिए कि आपको और हमको थोड़ा सबक मिले, इसीलिए छोड़ देते हैं। गुरु किसी को सजा नहीं देते, हमारे कर्म के अनुसार हमको सजा मिलती है, कर्म के अनुसार मिलता है। इसलिए अहंकार ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई भी भगवान हो और परमात्मा हो, गुरु हो। हम अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा गाना गाते हो, हमारा मकान 5 तल्ला है, हमारे पास बड़ा बड़ा गाड़ी है, हम जो भी बोलते लोग सुनता है, हमारा गांव में इतना रुतबा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो अहंकार है लोगों में, ये जो लोगों में अहंकार है, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अहंकार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तो कहा, अभी तो प्रार्थना में हुआ ना, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए,
रहाना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। अभिमान जो कुछ है ही नहीं, किसका अभिमान करोगे? शरीर एक दिन गिर जाएगा। किसका अभिमान करोगे? पैसा का। शरीर गिर जाएगा तो पैसा का कोई वैल्यू नहीं, दूसरा आदमी खा जाएगा, दूसरा आदमी खा लेगा। कर रहे हो जमा आप, लेकिन खा रहा है दूसरा। अरे उसका कोई सदुपयोग करो, सदुपयोग कर लो कि भाई हम 500 कमा रहे हैं तो चलो 10 रुपया जो है 100 रुपया 50 रुपया हम गुरु के चरण में लगा दें। उसका सदुपयोग करना चाहिए। अभी देख रहे हो चारों तरफ देश में ईडी रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हमारे प्राइम मिनिस्टर साफ साफ लाल किले के ऊपर से बोल दिया इस बार 15 अगस्त कि हमारे एक संकल्प है, जो सारे देश में जितना 2 नंबरी धन है सबको हम निकालेंगे। अब कोई बचेगा? जब प्राइम मिनिस्टर लाल किला से बोल देता है तो पूरा देश में, पूरा पृथ्वी में इसका आवाज आ जाता है। अब करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया निकाल रहा है तिजोरी से। कोई तकिया के नीचे में, तकिया में रुई नहीं है, पैसा है। तकिया में रुई देता है कि नहीं? बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो वो तकिया में आजकल पैसा है, रुई नहीं होता, तकिया लगा के सुत रहा है। अब ईडी उसके घर में पहुंच रहा है, और ईडी आजकल वो तकिया की सब फाड़ फूड़ के देखता है कि रुई है कि क्या है, रह जाए तो सो, किसी को छोड़ता नहीं। अभी एक जगह धन पकड़ा है, झूठ मूठ के मकान के पीछे में पाइप लाइन करके रखा था। लगता है कि वो लैट्रिन का पाइप हो चाहे पानी निकालने का पाइप हो, लेकिन सारे पाइप में जो है 500 का गाड़ी नोट भर भर के रखा। चोर भी बाहर में समझता है ये पाइप है, इसमें क्या पैसा रहेगा, लेकिन कोई बोल दिया। अब बोल दिया, ईडी रेड कर दिया, पैसा ले लिया। किसी को ठग के लिया, किसी को बेईमानी करके लिया, मेहनत करके कमाया। बगल में कोई भूखा है, उसको एक दाना कभी रोटी नहीं दिया, ना एक दाना चावल दिया। किसी का लड़की का शादी नहीं हो रहा, बाप इधर उधर घूम रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसका पाइप में पैसा भरा हुआ है, उसको मालूम है वो पैसा का क्या कीमत है, क्या दाम है। अपने कमाया दूसरा आदमी ले गया, अपने कमाया और दूसरा खा गया। अरे तो उससे बढ़िया है कि हम जो कमाते हैं, इसीलिए तो संत मत में कहा गया, संत मत में इसीलिए कहा गया कि भाई जो भी कमाते हो उसको 10% दिया करो। 1000 कमाते हो तो 100 रुपया दिया करो, ताकि कुछ तुम्हारा हो। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, डेली 2000 कमाता होगा, चाहे 5000 कमाता होगा, चाहे 1000 कमाता होगा। सत्संग सुनने से क्या फायदा जब तुम 10% उठा कर नहीं रख सकते? क्या फायदा? सत्संग सुनते हो, आते हो, मुड़ी हिलाते हो, काफिला में झंडा लेके घूमते हो, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, लगता है कितना बड़ा भक्त है। लेकिन डेली 2000 कमा रहा है, तो 2000 का कमाने का 10% कितना होता है? 200, मात्र 200 होता है। तो 200 डेली हो तो महीना में 6000, महीना में 6000, साल में 72000। ये 72000 की तरफ देखो ही नहीं, ये सीधा महाराज जी के हाथ में दे के आओ, ताकि बाबल में लग जाए आश्रम में, जो कि हमारे गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है। बोलो जय गुरुदेव। बाबल में जो मंदिर बन रहा है वो कोई दादा गुरु का मंदिर नहीं बन रहा है, हमारे गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है। नहीं देंगे ना, अभी तो 3 साल तक बनेगा ना। अब भाई हमारा ही मन में आ जाएगा अभी देंगे ना जी, 3 साल अभी बहुत दूर है। तब तक 3 साल जब पैसा देने गए तो हमारा जो है
क्या हो गया? ऐसे मुड़ी कर दो, क्या हो गया? पैसा पॉकेट में ही रह गया, बाबल नहीं पहुंचा, तो फायदा क्या हुआ? देंगे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 6 महीने के बाद। अरे देंगे कहा, यहाँ जमा करो, यहाँ दे दो। तुम्हारे सेवा ठीक ठीक जाता है, ठीक ठीक सेवा तुम्हारा जाता है। यहाँ कोई सेवा नहीं मरता, 1-1 रुपया जाता है। इसलिए फेमस होने का कोशिश नहीं करना है, बस मालिक के चरण में लगाना है, मालिक के सेवा में लगना है। हम बना रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। कोई किसी का कुछ नहीं करता है, मालिक देखता है। कोई किसी को खाना नहीं देता है, मालिक देता है। आपने जो कर्म किया, किसी को कोई जन्म में खिलाया, तो आपको इस जन्म में खाना मिल रहा है। आपको इस जन्म में कोई गाली दे रहा है, तो समझ लीजिए पिछले जन्म उसका, पहले जन्म उसका, पहले जन्म में आपको गाली दिया होगा, आप किसी को गाली दिए होंगे, तब तो मिल रहा है। सूद मूल के साथ, सूद मूल के साथ मिलता है। इसलिए ये जो दुनिया है, ये दुनिया से ऊपर उठ के काम कीजिए, ऊपर उठ के सेवा कीजिए। दुनिया से ऊपर उठ के सेवा करना है। दुनिया का रंग ढंग अलग है, और आप जय गुरुदेव में आए हैं तो आपका रंग ढंग अलग होना चाहिए। आपका रंग ढंग, आपका रहन सहन, आपका बोली विचार, आपका वेशभूषा, आपका जो है खान पान, सब अलग होना चाहिए। अब संसारी जैसा ही रहेगा तो आप में और हम में और उसमें क्या फर्क पड़ता है? एक ही है, एक ही जैसा है। क्योंकि कोई भी जय गुरुदेव में आएगा तो पहले हमको आपको देखेगा, तब तो आएगा। हम नाम दान लेके कोई दारू पी लिया तो लोग बोलता है कि ये दारू पी लिया। तुम्हारा गुरुजी बोलते थे जी नहीं पिएगा, जिंदगी में पी लिया, मांस मछली अंडा खा लिया। तो बदनाम किसका हुआ? बदनाम तो गुरु का हुआ। और जब गुरु का बदनाम हो जाता है तो गुरु कुछ नहीं बोलेगा, प्रकृति उसको सजा देगा, प्रकृति उसको सजा देगा। गुरु होते हैं दयाल, गुरु जैसा दयाल कोई नहीं, गुरु जैसा दयाल कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि हम जिंदगी में आए हैं तो हमको कुछ करके जाना है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। रचाए सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये सृष्टि जो रचाया है, ये पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत चंद्रमा सूरज, ये संसार, ये माया, ये आपको और हमको, 84 लाख जोनी, 33 करोड़ देवी देवता, ये जिन्होंने बनाया है, जो बनाया वो आप ही का बगल में बैठा है। सबसे ताज्जुब की बात यह है, जिन्होंने बनाया वो आप ही का दोनों आंखों के बगल में बैठा है, बीच में बैठा है। बोलिए जय गुरुदेव। बीच में बैठा हुआ है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। इसलिए आप सभी को ये हमेशा हमेशा 24 घंटा गुरु को याद में रहना चाहिए। हम इतना करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम सेवा देते हैं, इस पक्कर में मत रहिएगा। कोई मंच पर चढ़ जाता है, नए नए लोग बहुत है, नए नए लोग बहुत चढ़ जाता है। ना भाव है ना भक्ति है, बस 3 घंटा बिता देता है, 2 घंटा बिता देता है। लोग बाहर में आते हैं, सुनते हैं, सामने बैठ के सुनते हैं, उसको मजा नहीं आता है, लेकिन क्या करे बेचारा,
गुरु की चर्चा में जब तक आपको आंख से आंसू ना निकले तो वो गुरु चर्चा नहीं होता है। ऐसी चर्चा होना चाहिए जो गुरु के लिए आंख से आंसू निकले, और वही आंसू आपको जिंदगी में काम कर जाएगा, और वही आंसू आपको जिंदगी बदल देगा, और वही आंसू आपको भाव ला देगा, वही आंसू आपको सुमिरन ध्यान भजन कराएगा, और वही आंसू आपको पकड़ से सेवा भी निकालेगा, और वही आंसू आप 10 आदमी को बोल सकते हैं कि मेरा गुरु महान है, बोल सकते हैं आप। इसलिए फेमस नहीं होना है। फेमस के चक्कर में संगत बर्बाद, घर परिवार बर्बाद, सब बर्बाद हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। एक आदमी था, वो बहुत फेमस होने का बहुत इच्छा था, बहुत दिन से। बोलो जय गुरुदेव। फेमस होने का बहुत इच्छा था उस आदमी को। अब उसका जो है एक दोस्त था, वो है प्रेस रिपोर्टर। पहले भी हम बोल चुके हैं कहानी, बहुत सारे नया है, बोलता पड़ता। तो वो प्रेस रिपोर्टर था, तो प्रेस रिपोर्टर को बोला कि भाई हमको रातों रात फेमस होना है, क्या करना चाहिए? बोले ऐसे तो कोई होता नहीं है, लेकिन तुम अगर चाहते हो तो हम तुमको बताते हैं। बोलो तो। जय गुरुदेव। तो वो फेमस जो है होना चाहता था, तो उसका दोस्त था प्रेस रिपोर्टर, वो बोला कि फेमस तो हो जाओगे, लेकिन बात का जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। बाद में क्या होगा हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे। तो बोले अरे जिम्मेवारी लेने की कोई चीज़ नहीं है, हमको रातों रात फेमस होना है, सबका पेपर में नाम उठता है, हमारा नहीं उठता। बोले ठीक है। तो बोले उसके लिए पैसा? बोले पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा, चिंता मत करो। तुम्हारा गांव में कब हाथी आएगा हमको बोलना, कब हाथी आएगा तो हमको बोलना। और 1 महीना बाद हाथी आ गया गांव में। और जब हाथी आ गया, फोन लगाया उसको कि भैया ऐसे ऐसे हाथी आ गया, आप बोले थे फेमस होना है हमको, तो गांव में हाथी आ गया। बोला अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो तुम एक काम करो, गांव में जब हाथी आ गया तो तुम वो जो माहूत होता है ना, हाथी चलाने के वाला को बोलते हैं माहूत, बोले उसको बोलो कि हाथी के ऊपर हम शीर्षासन करके खड़ा हो जाएंगे। शीर्षासन मतलब समझते हो ना, मुड़ी नीचे पाँव ऊपर, हाथी के ऊपर कर लेना, अब थोड़ा दूर जाना और फोटो हम खींच लेंगे। बोले जय गुरुदेव। आप शीर्षासन करके जो है पूरा गांव घूम गया, फोटो खींच लिया। अब फोटो खींच लिया तो बोले कि तो सब कोई कर सकता है। बोले रुको ना, तुम फेमस होना है, फेमस कर देते हैं। सुबह देखना अखबार, बोले तो सब कोई कर सकता है भैया। बोले तुम सुबह अखबार देखना। अब सुबह अखबार आ गया, उसमें बड़े बड़े हेडलाइन कि 50 टन का हाथी को सर पर उठा लिया। 50 टन हाथी को सर पर उठा लिया। और कैसे सर पर उठा लिया? अब हाथी चल रहा है, इसके ऊपर ऐसे शीर्षासन किया, अब उसका फोटो को उलट दिया। बात समझ रहे? फोटो को उलट दिया, तो फोटो को उलटने के बाद क्या हो गया? माथा पर हाथी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब वो फोटो आ गया पूरा। अब गांव चारों तरफ हल्ला हो गया। बगल का जो है बहुत दूर में कोस में जो है था राजा, अब उनका बेटी एक था, उनके लिए एक चाहिए था बॉडीगार्ड। राजा भेजा मंत्री को, बोला के लाओ जी, बोला के लाओ, सस्ता में नाम कमाओगे। ये जो मंच पर बैठे हैं ना भैया, बहुत मेहनत मालिक कराया, एक दिन में नहीं होता है। लोग सोचते हैं एक दिन में बैठ करके बहुत बड़े बड़े बात कर लेंगे, हो गया। इतना जूता पड़ेगा ना, मेहनत करके जो कमाएगा, मेहनत करके जो चीज होता है वो बहुत फलीभूत होता है, बरकत होता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो पेपर में उठ गया कि उसका माथा पे हाथी पूरा लेके घूम रहा है। अब वो राजा के पास खबर किया, मंत्री को भेजा, उसको उठा के लाओ, रखना है बॉडीगार्ड मेरा बेटी का।
ले गए। बोले कहाँ लेके जाओगे? बोले राजा बुलाया। बोले क्यों? बोले कि तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा परिवार का सबका फ्री, तुम हमारे राजा का जो है बेटी जो है उनका बॉडीगार्ड रहोगे हमेशा। अब ले गया उसको, वहाँ कर दिया काम, आराम से खाना पीना, शरीर एकदम तंदुरुस्त हो गया और जा रहा। एक दिन जो है उसका राजा का बेटी बोली कि फलाना राज में हम जाएंगे, आप भी चलो। बोले चलो। अब दूसरा राज में गया और उसी का राज के अंदर घुस गया बेटी, राजा का बेटी कन्या। जब घुस गई तो वहां का राजा राजपुत्र पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो बेटी चिल्ला रही है, अरे तुम बचाओ, तुम तो हाथी उठाने वाला है, बचाओ। अब वो जब बचाने गया 2-4 मुक्का उसको दिया, खूब पिटाई हुआ, आ गया। अब राजे का पास खबर गया कि महाराज ये हाथी उठाने वाला वहां तो पीट के आ गया। बोलो बुलाओ दरबार में बुलाओ। अब दरबार में बुलाया, फिर कैसे क्या हो गया? बोले हुजूर हम नाम कमाने के लिए वो फोटो खिंचवाए थे, हम तो हाथी के ऊपर शीर्षासन किए थे, लेकिन हाथी मेरा सर के ऊपर रख दिया, हाथी ही मेरा सर के ऊपर रख दिया। तो ये सस्ता का राजनीति और सस्ता का संगत में, और सस्ता में तुम कुछ काम करोगे तो फलीभूत नहीं होता है। भाव से करो, भाव से। जब गुरु के प्रति भाव बन जाएगा तो आंख से आंसू ऑटोमेटिक निकालता है रात को। जब सुमिरन ध्यान भजन में बैठोगे ना तो ऑटोमेटिक आंसू निकालता है। वो एक ऐसा आंसू है जो उस आंसू में कोई स्वार्थ नहीं रहता है, वो आंसू में खाली प्रेम रहता है, प्रेम। वो प्रेम किसके प्रति? वो गुरु के प्रति रहता है। और वो प्रेम का गली में जो आया है वही तो समझ सकता है। मीराबाई आई, हमारे गुरु महाराज आए, महाराज जी आए, रोहिदास आए, कबीर साहब आए, राधा स्वामी आए, रामकृष्ण आए, विवेकानंद आए, निजामुद्दीन आए, बुल्ले शाह आए। वो प्रेम, उनको पाना है तो प्रेम के। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम का मतलब क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम का मतलब क्या जाने। जो प्रेम गली में आए ही नहीं, जो गुरु से प्रेम किया ही नहीं, जो सत्संग से प्रेम किया ही नहीं, जो गुरु भाई से प्रेम किया ही नहीं, जो सेवा से प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम का मतलब क्या जानेगा। प्रेम ऐसा है जो वो पैसा से नहीं खरीद सकते हो। वो अंदर अंदर उसमें बीज उपजता है, अंदर उसमें पानी दोगे तो उपजेगा, उसमें फल होता है, वो बीज में फल होता है, पेड़ जो है उगेगा। तो वो कौन सा पानी देना पड़ेगा? वो सुमिरन, ध्यान और भजन। ये तीनों चीज आपको देना ही पड़ेगा, डेली का डेली देना पड़ेगा। दिन भर खाते हो, रात को सो जाते हो, सुमिरन किया नहीं तो आज भर जो तुम्हारा एक चिट्ठी मारा, झूठ बोला, किसी को कुछ बोल दिया, गाली दे दिया, कुछ भी पाप हुआ तो सुबह से शाम तक वो जमा होता है एक झोला में। बोलो जय गुरुदेव। तो एक झोला में वो जमा होता है। बोलो जय गुरुदेव। वो झोला में जमा होता है। कौन सा झोला? वो प्रकृति का एक झोला है। उसमें सुबह से, जब से तुम सुबह उठा है, रात जब सोने जाओ तो उसी झोला में आएगा, जमा होगा। आप रांची म्यूनिसिपैलिटी में देखा है? बोलो जय गुरुदेव। रांची म्यूनिसिपैलिटी में एक गाड़ी घूमता है ना? तो उसमें बीच में पार्टीशन दिया हुआ रहता है, जो कचरा उठाता है ना, देता है कि नहीं देता है? हाँ कि ना बोलो। तो उसमें लिखा रहता है एक सूखा कचरा
और एक गीला कचरा। तो आपका भी झोला में एक पाप और एक पुण्य लिखा हुआ है। और वो झोला जो झूठ बोलते हैं, ठगते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, गुरु को बदनाम करते हैं, संगत को बदनाम करते हैं कि नगरी में कोई मत जाओ, तो वो कहाँ चला जाएगा? गीला कचरा में, मानो पाप में चला गया। और फिर सत्संग में गया, सेवा दिया, अच्छे काम किया, कोई भिखारी मिल गया उसको कमीज दे दिया या 2 रोटी खिला दिया या किसी को मदद कर दिया। कोई आपको पूछा कि अरे पिस्का रेल स्टेशन किधर जाना है, तो आपने बढ़िया से बता दिया, तो वो भी तो धर्म है, वो भी तो आपका झोला में जाएगा। तो रात में जब सोने जाओ, तो जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे, तो ये सूखा कचरा और गीला कचरा क्या होगा? क्या होगा? ये दोनों में आग लग जाएगा। तो आपके पास कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। लेकिन वही सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे, तो डेली का डेली जब कचरा बढ़ते रहेगा, तो आप देखे होंगे तिलता ब्रिज के आगे में चले जाओ, रिंग रोड में, उधर जो रहता है, हाथ उठाओ जी, उधर कौन रहता है? हम रहते हैं, देखो सूरज रहता है, ये भी रहती है, वो भी रहते हैं। तो तिलता ब्रिज में आगे जा करके देखोगे, रांची का जितना कचरा है वही डांप करता है, तो वैसा ही कचरा जमा हो जाएगा, कचरा जमा हो जाएगा। और फिर कचरा जब जमा ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है मालूम है? सत्संग जाने का मन नहीं करता है। यही कारण है कि चलो आज सत्संग नहीं जाएंगे, अगला साल जाएंगे, अगला महीना जाएंगे, अगला हफ्ता में जाएंगे। सेवा देने का मन नहीं करेगा। अरे 10 रुपया हम सेवा देंगे, आरती सेवा, और 10 रुपया में कुरकुरे खरीद करके हमारा बच्चे को देंगे, ऐसा मन में आ जाएगा। इसका यही मेन कारण है। सत्संग जब तक नहीं जाओगे, आपके अंदर कोई ज्ञान विचार विवेक नहीं होगा। सत्संग सुन के चले गए, खेल खत्म हो गया। सत्संग की बात को याद रखना पड़ेगा। तो ऐसा ही आपको ना पुण्य लेना है ना पाप लेना है। और पुण्य लोगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग जाएगा। और पाप लोगे तो नरक जाना पड़ेगा। और नरक और पाप, पाप और नरक और पुण्य और स्वर्ग, स्वर्ग और पुण्य, यही सब करते 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 बिता दो जिंदगी। मिला कुछ नहीं, जीरो मिला, जीरो। आप है क्या चीज? आप तो जीरो है ना जी। आप है क्या चीज? जीरो है। हम भी जीरो है। एक के बाद एक शून्य लगाओ, कितना हुआ? बोलो भाई, जोर से बोलना। एक के बाद एक शून्य लगाए, कितना हुआ? और एक तो शून्य लगाए, कितना हुआ? और एक तो शून्य लगाए, कितना हुआ? एक और शून्य लगाए, कितना हुआ? एक और शून्य लगाए, कितना हुआ? एक और शून्य लगा दो, 1 करोड़ हो गया, है ना। अब सारे जीरो को पोंछ दो, सारे जीरो को पोंछ दो, तो कितना हुआ? 1। लेकिन सारे जीरो को रहने दो और 1 को पोंछ दो, कितना हुआ? तो आप क्या चीज है? तो इतना अहंकार। अब है क्या चीज? हम है क्या चीज? जीरो है भाई। श्वास निकाल गया तो जीरो हो गया, और श्वास है तो 1 के बाद जीरो लगाते रहो, और श्वास निकाल गया तो जीरो हो गया। बस इतना ही समझ लो कि हम जीरो है। लेकिन जीरो को हीरो कौन बनाता है मालूम है? गुरु बनाते हैं। जीरो को हीरो बना देंगे गुरु, लेकिन हीरो बनने का कुछ गुण होना चाहिए। गुरु सबको हीरो नहीं बनाते हैं। हमारे गुरु महाराज थे, नाम दान देने का अधिकार खाली उमाकांत जी महाराज को दिया, बाबा उमाकांत जी महाराज को ही दिया। वहां तो 101 हीरो था, 101 हीरो था। ऐसा ही नगरी में आश्रम बनाने के लिए रांची जिला में बहुत सारे थे, लेकिन मालिक किसको हीरो बनाया? आपको, आपको हीरो बना दिया, और हीरो बना करके आश्रम खड़ा कर दिया। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा मोबाइल है। याद रखना, संसार में अगर रहना है ना,
बढ़िया से इसको सुन लीजिए। 5 बात को याद रखना, 4 बात को। पहली बात है, जहां ना आदर ना हो वहां मत जाना। जहां आदर ना हो वहां मत जाना। 4 बात हमेशा संसार जीवन में याद रखना। ये सब करोगे, याद रखोगे, अमल करोगे तो हीरो बन जाओगे, नहीं तो जीरो के जीरो रह जाएगा। तो तुम बोलोगे भैया हमको हीरो नहीं बनना है। अरे हीरो बनने का बात नहीं हो रहा है, आप जीरो बन के रहो, लेकिन जब आपका समर्पित भाव हो जाएगा गुरु के सामने कि हम कुछ नहीं जानते, गुरु महाराज जो कर रहे हैं सो आप कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो हीरो बन जाता है। जब आप अपने आप को समर्पित कर देंगे कि मेरा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, गुरु महाराज करते हैं, ये नहीं खाली बोलने से नहीं होगा, अंदर से होना चाहिए। अब किसी को टेम्पो है, अब हम टेम्पो में चल रहे हैं, अब जब उतर गए, छोड़िए ना दादा भाड़ा वड़ा मत दीजिए, आप ही का तो टेम्पो है। अब उसको अगर बोल दिया जाए टेम्पो हमारा घर में काल से खड़ा कर देना, तुम चले जाओ, खड़ा कर देगा वो? नहीं ना करेगा। तो खाली बोलने वाला नहीं है, अंदर से होना चाहिए। भैया ये तो सब आप ही का है, उससे 10 रुपये मांगो तो देने वाला नहीं, और सब आपका है। भाव होना चाहिए अंदर से। तो इसीलिए कहते हैं जहां आदर ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। दूसरा बोलते हैं जो सुनता नहीं है उसको कभी समझाना मत। ये हमारे गुरु महाराज भी कहा, गुरु महाराज ने कहा कि मूर्खों के सामने चुप रहना ही क्या है, बेहतर है। आप शाकाहारी के बारे में बोल रहे हो, वही तुमको उल्टा समझा रहा है। गुरु को बारे में बोल रहे हो, उल्टा वही समझा रहा है। तो कुछ देर तक तो समझा दो, नहीं समझेगा तो फिर आप समझ लो वो नहीं समझने वाला है, तो चुप हो जाना। इसलिए कहते हैं जो सुनता नहीं है उसको कभी समझाना मत, ये सब जिंदगी में काम देगा। और तीसरा क्या है, जो पेट में पचता नहीं उसको खाना मत। जो पेट में पचता नहीं उसको खाना मत। तो पचने का 2 तरीका होता है। बोलो जय गुरुदेव। आप किसी के बारे में कुछ बोले, उसको पेट में पचेगा नहीं। वो क्या किया, दूसरे को बोल दिया, है कि नहीं? तो आप उसको खिला दिए, उसको पेट में पचाने बोल दिया। और ऐसा ही खाना भी है, जो पचता नहीं है उसको खाना मत। ये 4 चीज समझ लो। और 4 क्या है, जो सत्य पर रूठ जाए। सत्य क्या है, गुरु। सत्य क्या है, परमात्मा। सत्य क्या है, भगवान। सत्य क्या है, ऊपर वाला। सत्य क्या है, प्रकाश। सत्य क्या है, शब्द। सत्य क्या है, आत्मा। सत्य क्या है, परमात्मा। जो इसको कहने पर रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। तुम अपना समय को बर्बाद कर रहे हो, मनाना मत, छोड़ दो उसको, छोड़ दीजिए। बार बार बोलोगे सत्संग आओ, सत्संग आओ, सत्संग आओ, नहीं आता है, आपके कहने पर नहीं आएगा। ठोकर खाएगा तो फिर आएगा, फिर आएगा। लेकिन आपका समझाने से वो कुछ नहीं करेगा, आपको समझाने से वो कुछ नहीं करता है। बोलो जय गुरुदेव। देखिए